हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे हम भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखाई सिमिलर देते हैं, पढ़ने में भी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और उनका जो अर्थ या मीनिंग होता है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। एक जैसे दिखने की वजह से बहुत सारे लोग उसे समझने में गलती कर देते हैं और उसका सही अर्थ नहीं जान पाते, यानी मीनिंग नहीं पता कर पाते। तो आइए आज हम उन वर्ड्स को देखते हैं, उनके हिंदी मीनिंग के साथ, इंग्लिश मीनिंग के साथ, और एग्जैक्टली उनका मीनिंग होता क्या है उसके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सेप्ट। ACCEPT। इसे हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं एक्सेप्ट। इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशन। मैं तुम्हारी सभी शर्तें नहीं मान सकता। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट, स्वीकार करना। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, यानी कि सेम दिखने वाला वर्ड है एक्सेप्ट। EXCEPT। इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त। एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट अतिरिक्त। एवरी वन वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट मालिनी। सब लोग प्रेजेंट हैं मालिनी के बिना। मालिनी के अतिरिक्त सभी लोग उपस्थित थे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट अतिरिक्त। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगला वर्ड है एडवाइज़। ADVISE। इसका प्रोनाउंसिएशन है एडवाइज़। इसका मीनिंग है सलाह देना, किसी को सलाह देना। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क लेट आवर्स। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, मतलब सामने वाला जब आपको सलाह देता है उसे एडवाइज़ कहते हैं। नॉट टू वर्क लेट आवर, रात तक काम ना करने की। एक होता है एडवाइस। ADVICE। और सी का फ़र्क होता है इन दोनों वर्ड्स में। एडवाइस इसका मतलब होता है खाली सलाह। एडवाइस का होता है सलाह देना, एडवाइस का होता है ओनली सलाह। द डॉक्टर्स एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। डॉक्टर की सलाह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर की जो सलाह थी, मतलब वो उसने प्रॉपर दी नहीं, सिर्फ सलाह, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एडवाइस सलाह देना और एडवाइस सलाह। अगला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस मीन्स EXCESS। ये होता है एक्सेस। और दूसरा वर्ड है कंफ्यूजिंग जो इसके साथ होता है एसेस। ACCESS। ये देखने में सिमिलर लग रहे हैं, पढ़ने में भी, बट इनका मीनिंग अलग अलग होता है। एक्सेस का मीनिंग होता है अधिकता। एक्सेस अधिकता। एक्सेस ऑफ वर्क हैज़ टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ। काम की अधिकता से उसकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। एक होता है एसेस। एसेस होता है पहुंच, किसी चीज़ के लिए पहुंच। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो एक्सेस टू द DC। मेरी DC तक कोई पहुंच नहीं है। मतलब एसेस होता है पहुंच और एक्सेस होता है अधिकता। सो दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट वर्ड्स, टोटली डिफरेंट। तो नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स AFFECT। और एक है इफेक्ट, EFFECT। हम इनकी कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम कर देते हैं, पर इनमें A और E का डिफरेंस है। वो अफेक्ट होता है, ये इफेक्ट होता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई अपना प्रभाव छोड़ना। यूर बेटर वर्ड्स अफेक्टेड मी। आपके कड़वे शब्दों का उस पर प्रभाव पड़ा। ये जो आपने बिटर वर्ड्स उसे बोले हैं, उसका उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इफेक्ट होता है प्रभाव, अफेक्ट होता है प्रभाव किसी पर डालना, इफेक्ट होता है सिर्फ प्रभाव। देर वॉज नो अफेक्ट ऑफ योर बिटर वर्ड्स अपॉन हिम। आपकी कड़वे शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। इफेक्ट प्रभाव, अफेक्ट प्रभाव डालना। दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है एल्टर। एक होता है एल्टर, ALTER। एक होता है ऑल्टर, ALTAR। एल्टर का मीनिंग होता है बदलना, किसी चीज़ को बदलना। आई कैन नॉट एल्टर माई प्रोग्राम। मैं अपना कार्यक्रम नहीं बदल सकता। एक होता है ऑल्टर। ऑल्टर का होता है बेदी। द प्राइस्ट बैंड डाउन बिफोर द ऑल्टर ऑफ द गॉडेस। पुजारी देवी की बेदी के सामने झुका।
पुजारी, देवी की वेदी के सामने झुका। नेक्स्ट वर्ड है एपोजिट या अपोजिट। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। एपोजिट की स्पेलिंग होती है APPOSITE। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल ठीक, कोई चीज़ बिल्कुल सही होना। माई आर्ग्यूमेंट इन दिस कंटेंट आर एपोजिट। मेरी दलील इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा वर्ड है अपोजिट, OPPOSITE, सामने या उलट। योर हाउस इज़ अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस। आपका घर पोस्ट ऑफिस के सामने है। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। सो अगला वर्ड है एसेंट, ASSENT। इसका मीनिंग होता है स्वीकृति। और इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड एक और है वो है एसेंट, ASCENT। वो होता है ASSENT, ये होता है ASCENT। इसका मीनिंग होता है चढ़ाई। एसेंट का देखते हैं स्वीकृति। बिफोर फाइनलाइजिंग दिस टूर द प्रिंसिपल्स एसेंट इज मस्ट। टूर के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले प्रिंसिपल की स्वीकृति अति आवश्यक है। दूसरा है एसेंट, चढ़ाई। द एसेंट टू दिस हिल इज क्वाइट डिफिकल्ट। इस पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत कठिन है। अगला वर्ड है बेल, BALE। और इसका अपोजिट वर्ड है जो कंफ्यूज करता है, BAIL। इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है पर इनका मीनिंग अलग है। उस बेल का मतलब होता है गट्ठा, BALE का गट्ठा या बंडल, और BAIL का जमानत। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द फार्मर्स आर टेकिंग द बेल्स ऑफ ग्रास टू देयर हाउस। किसान घास के गट्ठों को घर ले जा रहे हैं। BAIL जमानत, ही वॉज सेट फ्री ऑन बेल। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अगला वर्ड है ब्रेक, BREAK। इसका मीनिंग होता है तोड़ना। डू नॉट ब्रेक मोहन्स स्लेट। मोहन की स्लेट मत तोड़ो। अगले उसका कंफ्यूजिंग वर्ड है ब्रेक। इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग अलग है, BRAKE। इसका मतलब होता है रुकावट। आई अप्लाइड द ब्रेक ऑफ माई साइकिल। मैंने अपनी बाईसाइकिल को ब्रेक लगाई या उसको रोका। सो दीज आर द टू वर्ड विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। अगला वर्ड है बोर्न, BORNE। इसका मीनिंग होता है सहन करना। पेरेंट्स बोर्न ऑल डिफिकल्टीज फॉर देयर चिल्ड्रन। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं या सहन करते हैं। ऐसे ही सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड होता है बोर्न, BORN। इनकी स्पेलिंग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है पर मीनिंग अलग है। BORN बोर्न का मतलब होता है पैदा होना। आई वॉज बोर्न ऑन 1 अप्रैल इन 1940। मैं 1 अप्रैल 1940 को पैदा हुआ था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe my YouTube channel for more videos and word meanings. Thank you so much.